नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। गाँव, शहर और राजनीति एपिसोड में मैं राम भगत नेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सोमवार से लेकर रविवार तक जो है अलग-अलग विषयों पर हम टॉपिक रखते हैं। सोमवार को काव्य संध्या, मंगलवार को मंगलवार को हरियाली और खुशहाली और बुधवार को काव्य संध्या और वीरवार को गाँव, शहर और राजनीति एपिसोड। और कोशिश रहते हैं कि रखते हैं कि हम जब अ, हमारे को समय मिले और समकालीन विषयों को ही हम लेकर आते हैं कि हमारे किन्नौर के अंदर में सबसे पहले हम किन्नौर के पर ये जो एपिसोड रहता है हमारा और जो भी हमारा मकसद रहता है किन्नौर के प्रति रहता है, उसके बाद हम हिमाचल और अन्य स्टेटों को लेकर आते हैं जब-जब हमारे पास जैसे-जैसे अतिथि आते हैं, जैसे-जैसे हमारे पास जो है समकालीन विषय होते हैं। गाँव, शहर और राजनीति एपिसोड में गाँव की समस्या और शहरों की समस्या और राजनीति समस्या रहती है और आजकल चला है वर्तमान में हमारे युवाओं का बढ़ता नशा और जैसे चिट्टा, अफ़ीम, गांजा आदि और अभी हाल ही में किन्नौर में जो है 24 ग्राम जो है चिट्टा पाया गया जो बहुत ही गंभीर विषय है। तो इन सब के पीछे क्या हमारा समाज, क्या हमारा परिवार और क्या हम अपने स्वयं को ज़िम्मेदार मानते हैं? आखिर क्यों युवा जो है नशे की ओर जा रहा है? क्यों युवा अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, अपनी ख्याति पाने के लिए यूट्यूब में, अपने इंस्टा में, अपने फेसबुक चैनलों में संस्कृति को लेकर और अभद्र प्रकार को डांस को लेकर चर्चा में रहते हैं। आखिर क्यों? कारण क्या है? इसका मकसद है क्या युवा बेरोज़गार है? क्या युवाओं के पास जो है नौकरी नहीं है इसलिए इन चीज़ों के पीछे युवा भाग रहा है क्योंकि ताकि कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना है और पैसे कैसे कमाना है गलत तरीके से या चिट्टा, अफ़ीम आदि का जो है स्मगलिंग करके या फिर सोशल मीडिया में संस्कृति के खिलाफ जो है एक अभद्र जो है अपनी छाया को दिखाकर जो है प्रसिद्धि पाना है। क्योंकि पैसे आपको सही तरीके से आज के टाइम में मिलता नहीं है और ना मिलेगा भी। और अगर आप उल्टा काम करते तो वहाँ शायद पैसे लेकिन हमारा समाज मानता नहीं है, हमारा हिमाचल, हमारा देवभूमि जो एक यहाँ की एक अपनी संस्कृति, अपनी एक सभ्यता है। शहर और हिमाचल की अगर हम तुलना करें तो हिमाचल अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ की वेशभूषा अलग है, यहाँ का परिधान अलग है, यहाँ के नृत्य शैली अलग है। आज इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़े ऐसे समाज सेवक जो अपनी जो है समय ज़्यादातर समय जो है वो समाज के लिए देते हैं। आपने उनका थोड़ा वीडियो देखा और उनके अंदर में जो समाज के प्रति भावनाएँ रहती है, चाहे वो शिक्षा को लेकर, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर या फिर अन्य नशा को लेकर, वो हर टाइम जो है युवाओं को एक सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए वो सूचना देते रहते हैं। वो अपने सोशल मीडिया में बहुत एक्टिविस्ट रहते हैं और हमारे सांगला से संबंध रखते हैं, वर्तमान में ननखड़ी में सेटल है और उनके ही संस्कार के द्वारा उनके बच्चे अगर हम आप देखेंगे पिछले 2 एपिसोड उनके बच्चों का निकाला है। जैसे रविवार को हमारा संगीत संध्या में उनके राहुल जी थे और उसके बाद जो है हरियाली और खुशहाली एपिसोड में उनकी प्रियम बिटिया। अब दोनों का जो संस्कार है माँ और बाप ने दिया है। तो क्या वो संस्कार जो हमारे माँ-बाप जो हमारे जो हम जो माँ-बाप हैं अपने बच्चों को कहीं न कहीं ऐसी संस्कार देने में पीछे हट रहे हैं क्योंकि किन्नौर में चिट्टा का पाना बहुत ही गंभीर विषय है और इसके लिए हमारे वैदिक भाई दोनों जो है गब्बर सिंह वैदिक भाई दोनों लोकेंद्र भाई दोनों जो है रात-दिन जो है काम करते हैं और चिट्टा के लिए आवाज़ उठाते हैं और उनका मिशन कामयाब भी होता दिख रहा है लेकिन कहीं न कहीं हम सबको आगे आना होगा।
तो चलिए हम चर्चा यहाँ पर करेंगे आज कि उड़ता हिमाचल जो बन रहा है और हमारे वेशभूषा, हमारा परिधान, हमारा संगीत को लेकर जो है युवा अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए लाखों व्यूअर्स को पाने के लिए क्यों जो है हमारे परिधानों के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है, क्यों हमारे जो है यहाँ संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसके पीछे का राज क्या है? तो चलिए जानते हैं हमारे आज के अतिथि से। तो जब भी आप हमारे पेज से जुड़ते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फ़ॉलो करें। हमारा मकसद रहता है सुंदर, सुशील और हरा-भरा किन्नौर हिमाचल बनाना। तो चलिए ये अकेले किन्नौर पेज के द्वारा नहीं, आपके सहयोग से होगा, हमारे सहयोग से होगा, हमारे जो अतिथि जुड़ते हैं उनके सहयोग से होगा, सबके सहयोग से होगा। कहते हैं कि देश भक्ति की भावना जो है ज़रूरी नहीं है कि सैनिक में जाकर ही आप जो है देश सेवा करेंगे। आप सामाजिक सेवा करके भी जो है देश सेवा कर सकते हैं, जैसे हमारे पवन नेगी जी करते हैं। तो मिलते हैं हमारे पवन नेगी के साथ और बहुत सारी चर्चा करेंगे उनके साथ, बने रहें और लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें। पवन जी स्वागत है हमारे किन्नौर पेज में। नमस्कार सर। किन्नौर अब तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी लोगों को सहयोग से आज हम किन्नौर पेज पे जुड़ पाए। आपको मेरा सब प्यार भरा नमस्कार। सर आपने समय निकाला और आपका जो समय बहुत बहुमूल्य रहता है क्योंकि आपको पता है कि रात-दिन आप एक सामाजिक चीज़ों का कभी भी आपको फ़ोन आ सकता है। जैसे कि बिटिया ने कहा कि आप पेशे से जो है टैक्सी चलाते हो और भरण-पोषण करते हो और वैसे ही उसके द्वारा आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सभी को सोचना भी है, तो इसलिए आपने समय माँगा था और आपने समय दिया। बहुत-बहुत आभार सर। थैंक यू सो मच। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ-साथ मेरा टैक्सी व्यवसाय है, जो मैं उसमें व्यस्त रहता हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर थोड़ा-सा एक चीज़ जानना था, आपका जो टैक्सी चलता है कहाँ पर ताकि जब कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो पवन जी को याद करें ब ब पवन जी का जो है यहाँ पर ज़्यादातर मिलते हैं। तो कहाँ रहता है सर आपका ज़्यादातर जो टैक्सी स्टैंड आपका? सर जो हॉस्पिटल खनेरी में है, रामपुर में जो खनेरी हॉस्पिटल है एमजीएमएस खनेरी, वहीं गेट पर मेरी दोनों गाड़ियाँ लगती है। 24 आवर्स सर्विस देते हैं, जिसमें मैं 2 किलोमीटर पेशेंटों को फ्री सर्विस देता हूँ। जो बहुत खूब। पेशेंट चल फिर नहीं सकता है, अब जिसको बेचारे को कोई एक्स-रे निकालना है, चाहे वो स्ट्रेचर पर है, चाहे कैसे भी है, उसको हम स्ट्रेचर के द्वारा ही एक लैब से दूसरे लैब पे पहुँचाते हैं और वापसी हॉस्पिटल पहुँचाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है सर 2 किलोमीटर। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा ले सके, तो लोग मेरे से संपर्क करें, मैं सुविधा देने में सक्षम रहूँगा। सर मुझे पता नहीं था अगर मैं आपसे पहले परिचित होता, मैं 1 हफ्ता हॉस्पिटल में था, मेरी मैडम का वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था। अगर ऐसा होता तो आपसे संवाद होता और आपसे मिलते तो बहुत खुशी होती। तो चलिए अब पता लग गया कि आप जो है खनेरी हॉस्पिटल में तत्पर रहते हैं और 2 किलोमीटर आप जो है लोगों को प्रतिदिन जो है सेवाएँ देते हैं। आपके लिए बहुत-बहुत आभार और इस प्रकार का सेवा करना हर किसी के जुनून में होता नहीं है। तो चलिए, तो मिलते हैं सर। पेशे से आप जो है किन्नौर से है सर, आप थोड़ा-सा व्याख्या करेंगे किन्नौर कहाँ से, फिर किस प्रकार का जो है आपका वहाँ सेटल होना पड़ा? क्या व्यवसाय के द्वारा जो पूर्वज आए थे या फिर शादी की क्या माहौल से जो पूर्वज वहाँ सेटल हुए सर? सबसे पहले बात तो जी, ये है सर कि मैं सांगला का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी सांगला के हैं। सेटल हम ननखरी के बेउट गाँव में हैं और मेरी माताजी इधर से ही है, खमाडी साइड से है, ननखरी से। तो हमारा जन्म यहीं हुआ है, तो यहीं हमारा सब कुछ था और हमारा अभी किन्नौर में आना-जाना लगा रहता है। मेरे परिवार है सब सांगला में और इसी बीच मेरा स्कूलिंग भी यहीं से ही है, सब कुछ मेरा व्यवसाय यहीं है, सब कुछ इसलिए हमारा आना-जाना किन्नौर से लगता था। हम जो है मतलब पैदाइश किन्नौर की है। बहुत खूब सर, आपने एक किन्नौर की छवि को अपने बच्चों में इस प्रकार से ढाला है जैसे किन्नौर का एक संस्कृति होता है बोलने की संस्कृति और पहनाव की संस्कृति अपने बच्चों में हमने देखा है। तो सर आपके टाइम का जो स्कूली शिक्षा है आपका कहाँ से कितने तक है आपका स्कूली शिक्षा? मेरा स्कूल शिक्षा सर बहुत कम है क्योंकि मेरी जो गरीबी रेखा थी वो मतलब रेखा से भी नीचे गरीबी रेखा से नीचे गुज़रा हूँ मैं।
हमारे को जो है मतलब स्कूल, मेरी माताजी ने मेरे को बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, एक टाइम भूखा प्यासा रह के हमारे को जो है थोड़ा बहुत पढ़ाया, क्योंकि मेरे 2-3 भाई बहन ऐसे जो नहीं पढ़ पाए, मेरे को 7वीं क्लास तक पढ़ाया। तो वहां से आगे मेरी माताजी के पास खर्चा नहीं चला, और जिस करके जो है मैं अपना मतलब एक गाड़ी में कनेक्टरी करने के लिए निकल पड़ा हूँ, क्योंकि आसानी से वही काम था। और 3 साल 3.5 साल मेरी कनेक्टरी है, और कनेक्टरी करने के बाद मैं ड्राइवर बना हूँ, जो कि मेरे 12 साल में दिल्ली में रहा हूँ। और दिल्ली में मैंने तरह तरह के माहौल देखे हैं, नशे वाले भी माहौल देखे हैं, और बुरी संगत वाले भी माहौल देखे हैं, मतलब बहुत सारी संगति के साथ रहा हूं। पर हमने अपने को ऐसा मेंटेन रखा कि हमने आज तक कोई नशे को हाथ नहीं लगाया, और ना ही हम कोई नशा किया आज तक, ना ही हम समाज में चाहते कि भाई कोई नशा करे। जी, बहुत खूब सर, बहुत बेहतरीन। आपने कहा कि कंडक्टरी, उस समय का जो कंडक्टरी जो है बहुत स्ट्रगल था आपको। थोड़ा कंडक्टरी का माहौल बताएंगे सर, कितना स्ट्रगल था? क्योंकि कनेक्टरी आज में के टाइम में तो सर अगर ये, एक सेकंड, कनेक्टरी में ये चीज आज के होती। टाइम, एक सेकंड पूरा सवाल करेंगे। आज के टाइम में अगर कंडक्टरी करना चाहेंगे तो सर पहले बोलेंगे पैसे दीजिए, है ना? हम तब करेंगे जब पैसे दीजिए। लेकिन उस समय जो है खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता होगा, क्योंकि जो उस्ताद जी है वो उनसे डर के रहना है, और उनसे हर चीज को, उस समय का माहौल अलग था। तो थोड़ा सा आप उस समय का माहौल बताएं सर। जब सर मैं 97 में कनेक्टरी करने निकला, 1997 में, तो उस टाइम जूते नहीं पहनने को देते थे, नहाने कपड़े से पहनने कपड़े नहीं देते थे, या अंदर की एक टी शर्ट होती थी, बस इसमें काम चलाना पड़ता था, और जूते चप्पल जो भी उस्ताद के होते थे टूटे फूटे वो पहनने पड़ते थे। और कभी हम मुंह से नहीं बोल सकते थे कि भाई हमारे को जूते ला के दो या कुछ करके दो। तो 800 रुपए मेरी सैलरी थी कनेक्टरी की। 800 रुपए सैलरी, मैंने 3.5 साल कनेक्टरी की। 97 से मैं 98 99 में मतलब 2000 में मैं ड्राइवर बन गया था। 2000, वो भी दिल्ली जाके, यहाँ पर नहीं। तो दिल्ली में भी कुछ ऐसा माहौल रहा 6 महीने का, कि भाई ड्राइवर वहां खाने के लिए नहीं पूछते। तो मैंने, वो जो ड्राइवर ने खुद रोटी खाई थी, उसमें से एक रोटी बच गई थी, और थोड़ी सी वो दाल बच गई थी, वो मैंने खा के टाइम गुजारा। वो उस्ताद की झूठी रोटी खाई थी, क्योंकि क्या करना पड़ता था, अब मजबूरी में खाना पड़ता था, मांग सकते नहीं थे। पर आजकल की कनेक्टरी तो ये है कि बस नशा करा दो, और कितने दिन में गाड़ी सिखाएंगे ये पूछते हैं, मगर हम ये चीज नहीं पूछ सकते थे। तो आज का माहौल कुछ अलग हो चुका है, उस टाइम का माहौल कुछ अलग है। मेरा 2000 का जी लाइसेंस है, सन 2000 का मेरा लाइसेंस है हैवी। तो अभी मेरे को जी 22-23 साल जो है मतलब ड्राइवरी करते हो गए हैं। मैं ड्राइवरी से ही अपना बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। टैक्सी है मेरे पास 2, मैं उसी से मेरा घर चलता है। बाकी आपने बच्चों की जुबानों से खुद सुन भी लिया है, जी मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप क्या जी करें, तो टाइम टाइम की बात है, जैसा वक्त आएगा जी वैसे पवन जी, चलेंगे। पवन जी, आपने बहुत संघर्ष झेला। आपने कहा कि जो टाइम था बिल्कुल उस समय का टाइम ही सभी का एक माहौल था कि गरीबी अवस्था में जिए हैं। और आपने भी, आपकी शिक्षा 7वीं तक रही। माँ बाप ने आपको बहुत संघर्ष से पाला, और उसके बावजूद आप जो कंडक्टरी के लिए गए, कंडक्टरी में आपने स्ट्रगल किया। यहाँ पर आपने जो उनके भोजन तक को जो है प्रयोग किया। और ये बड़ी बात है। इस कहते हैं ना कि सर, आप संयम से रहेंगे और संयम से, धैर्य से आप रहेंगे, आप सफलता को जो आपके कदमों में मिलता है। आजकल लोग तो सफलता पाने के लिए जो बहुत गलत गलत रास्ता चुनते हैं, संयम रखते नहीं है किसी चीज पर। चाहे जो हमारा जो संस्कृति हो, चाहे हमारा जो वेशभूषा हो, चाहे हमारा जो टाइटल हो, कोई संयम नहीं है। आपके जो शालीनता उस समय को देखकर। और आपने दिल्ली में बिताया सर, दिल्ली का थोड़ा सा जानकारी देंगे? कितने साल आपने दिल्ली में बिताया? मैं 12 साल दिल्ली रहा सर। 12 साल में दिल्ली में मैंने ड्राइवरी की। मैंने आपसे पहले ही बोला कि भाई बुरी संगति भी के साथ भी रहा हूँ, जो कि मतलब मॉडरेस्ट बंदों के साथ भी रहा हूँ, और जो चोरों के साथ भी रहा हूँ, नशेड़ियों के साथ भी रहा हूँ, जो नशे में 24 घंटे मसरूफ। पर हम, जब मैं घर से निकला था, मेरी माँ ने मेरे को एक जुबान दी थी कि बेटा आप जहां मर्जी भी रहो, ये मत सोचना कि भाई हमारे हमारे साथ कोई नहीं है। माँ का साया बच्चों के साथ रहता है। और सबसे बड़ी, मैं, मेरा दुर्भाग्य ये है कि मेरे पिताजी तब एक्सपायर हो गए जब मैं 1.5 महीने का था। मेरे पिताजी ओह, उस टाइम गुजर चुके हैं। तो मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया, और भूखे प्यासे रहकर किया, और हम उस चीज को नहीं भूलते हैं। और यही चीज, वो माता जी का जो शब्द है, मैं आज भी उसी को ध्यान में लेकर चलता हूँ कि नहीं, चलो जो भी मेरी माँ ने मेरे को संस्कार दिया है उसको मैंने आगे लेके जाना है।
और आज तक वही कारण है कि मैं कोई नशा नहीं करता हूं, मैं चाय भी नहीं पीता हूं। और नशा तो बहुत बहुत खूब। बड़ी की बात है। इसीलिए मैं दूसरों को भी बोलता हूँ कि बेटा नशे में कुछ नहीं रखा हुआ है। और माँ बापों को अवेयर करता हूँ कि अपने बच्चों को देखो, अपने बच्चों को हमेशा नजरों के सामने रखो, अपने बच्चों को हमेशा काउंसलिंग में रखो, अपने बच्चों को ध्यान दो कि आपका बच्चा कहीं गलत तो नहीं जा रहा है। बाकी अब जी। उनके ऊपर डिपेंड करता है, हम तो बोल ही सकते सर, समझा ही सकते हैं, उजागर कर ये सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने यहाँ कहा कि दिल्ली में 12 साल रहना, हर माहौल में जिए, चाहे तो आप वहाँ पर गुंडा दादागिरी सीख के आ सकते थे, बड़ा बहुत बड़ा माफिया जो है आप आ सकते थे, और यहाँ आकर जो है ऐसी चिट्टा अफीम गांजा का स्मगलिंग कर सकते थे। लेकिन आपने यहाँ आकर जो है अपनी क्या जो देवभूमि की शालीनता, अपने जो किन्नौर की शालीनता को बनाए रखा, अपनी माँ बाप का जो जो आशीर्वाद है उसको संजोए रखा, और यहाँ आकर आपने टैक्सी को अपने हाथ में लिया और अपना व्यवसाय को चलाया। जी। बहुत अच्छा सर आपका जो एक जीवनी है, और ये लोगों के लिए सीख भी है। और आपने किस प्रकार से उस माहौल में रहकर अपने बच्चों को शिक्षा दी है, एक संगीत की ओर जा रहा है और दूसरा जो है खेल के जो बॉक्सिंग की ओर जा रहा है। ऐसे ही जो है आज के माता पिता को जिस और बच्चे जा रहे हैं उस पर प्रोत्साहन करना चाहिए। यहाँ पर एक अपने टैक्सी में रहकर हमारे जो पवन जी 2 किलोमीटर लोगों की सेवाएं देते हैं, दिन का 2 किलोमीटर जो है किसी भी पेशेंट को जो अपना सेवाएं देते हैं, और उसके बावजूद जो है घर की जो है सेवाएं करते हैं और समाज की सेवाएं करते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो हमने इनकी देखी। तो वर्तमान में आते हैं सर, उड़ता हिमाचल है, बन रहा है। अब पूरे किन्नौर में अभी अभी 24 ग्राम जो है चिट्टा पकड़ा गया है, जो कम से कम 1500 से 2000 जो है युवा उससे खराब हो सकते थे। इसके पीछे का जो एक रीजन है, क्या बेरोजगारी है, या फिर जो बच्चे स्वयं जो है काम करना नहीं चाहते और कामचोर बनना चाहते हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं जो है कोई षड्यंत्र है कि किसी एक गिरोह का कि हिमाचल को जो है बर्बाद करना है। थोड़ा सा आपसे राय जानेंगे सर। सर पहले तो मेरा हिमाचल पुलिस को सल्यूट, जो बच्चों को हर कदम पे पकड़ रहे हैं। सारे तो बच्चे ही है, छोटे छोटे बच्चे, 20-22 साल के हैं, कोई 18-19 साल का है, कोई 25 साल का है। ये सबसे बड़ी नाकामयाबी सर हमारी खुद की है, माँ बाप की खुद की कमी है हमारी। अब आप बोलेंगे हमारी कैसी कमी है, हमने तो पढ़ने के लिए भेजा बच्चा, अच्छे पैसे देते हम बच्चे को। आप सब कुछ कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मगर सबसे बड़ी कमी कहाँ रह रही है माँ बाप की? हम अपने बच्चे को ट्रेस नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को देख नहीं पा रहे हैं कि हमारा बच्चा प्रॉपर तरीके से कॉलेज जा रहा है, या हमारा बच्चा प्रॉपर तरीके से स्कूल जा रहा है, क्या हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, शाम को कितने बजे क्वार्टर आता है, कितने बजे क्वार्टर से जा रहा है, ये हम सब कुछ भूल चुके हैं। वो मेरे को पता है कि भाई पैसे दे रहे हैं खुले बच्चे को, बच्चे से ये पूछो तो सही कि बेटा आपने पैसा मेरे से लिया था, वो लगाया कहाँ आपने? चाहे 1 रुपया भी आपने बच्चे को दिया, उसका हिसाब लो। जब तक आप ये चीजें अवेयर नहीं करेंगे अपने में, तब तक हम अपने हिमाचल को नहीं बचा सकते। हमारा हिमाचल को बचाना पहला मकसद है कि हम अपने बच्चे को कंट्रोल करें। या कोई दूसरा आदमी अपने बच्चे की शिकायत कर रहा है आपकी बच्चे की, तो उस दूसरे आदमी के ऊपर भड़कने के बजाय अपने बच्चे को पहले काउंसलिंग में ले, अपने बच्चे से पूछे कि बेटा ये बात सही है या गलत है। अगर ये सही है तो बेटा इस चीज से हट जाओ। चाहे उसको किसी अच्छे आदमी से काउंसलिंग कराओ। चाहे तो मैं भी अच्छा खासा पैसा कमाता था दिल्ली में, 20-25 हजार रुपये ऊपर साइड रहता, तो मैं भी शराब पी सकता था, मैं भी नशा कर सकता था, मगर नहीं। हम इतने खुश नसीब इंसान है कि हम देवभूमि हिमाचल के अंदर में जन्म लिए हैं। हम बड़े, हमें बहुत खुशी की बात है। ये अवसर किसी को नहीं है, हिमाचल के बाहर के आदमी को किसी को नहीं है। हमारे को ये चीज खुशी होनी चाहिए, और हम यहाँ की संस्कृति को संजोए रखने में और यहाँ का समाज का सभ्यता बनाए रखने में हम योगदान करना चाहिए हमें। और ये जो उड़ता हिमाचल की बात कर रहे हैं, ये हमारी खुद की लापरवाही से ही बन रहा है। जब तक हम अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं करे, हम आज की डेट में दूर पार नहीं जाऊंगा। मैं रामपुर में रहता हूं, यहाँ बच्चों के साथ रहता हूं। मैं अपने बच्चों का, मेरा टाइम टेबल है कि इतने टाइम में मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है तो इतने टाइम में पहुंचना भी चाहिए। टीचर से बात करो, टीचर के साथ में मीटिंग करो, हफ्ते में एक बार स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, बच्चे को चेक करो। पर हमारे पास आज की डेट में ये टाइम नहीं है। हमने बच्चे को छोड़ दिया क्वार्टर लेके, वहां क्वार्टर में भी किसी दोस्त के साथ रह रहे हो।
कोई बॉयफ्रेंड बना दिया, उसके साथ रह रहे, कोई गर्लफ्रेंड बना दी, अब उसके साथ रह रहे, वहां पर वो पार्टियां करते शाम को, या बर्थडे पार्टी होगी, इन पार्टियों की आड़ में नशीले की तरफ ही उड़ता हिमाचल की तरफ हमारा बच्चा जा रहा है, जिसमें हमारी कहीं तो कहीं कमियां हैं। पुलिस वाला कहां तक देखेगा सर? आप सोचो, पुलिस वाला घर द्वार तो नहीं बैठेगा। हम पुलिस वाले को दोषी ठहराते हैं हर वक्त में, पुलिस वाले ने ये नहीं किया, पुलिस वाले ने ये वो नहीं किया। अरे दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से हम खुद देखें कि हमने अपने बच्चे को खुद अवेयर नहीं किया। ये चीजें हमने यहाँ बहुत सारी पाई है, और रामपुर में तो काफी टाइम से ये चीजें होके आ रही है कि वो लड़की ने बात करना छोड़ दिया, लड़के ने छलांग लगा दी, लड़के ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, अकलौता था सर वो घर का। आज वो माँ बाप पछता रहे हैं कि हमने क्या किया था और हमने क्या पाया, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कम से कम औरों को शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारे बच्चे कोई नौबत तो नहीं आ रही है। पैसा सब कुछ नहीं है, ये मत मत मान के चलो कि भाई हम पैसा दे रहे हैं बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमारा बच्चा स्कूल ही नहीं प्रॉपर पहुंच रहा, हमारा बच्चा कॉलेज नहीं प्रॉपर पहुंच रहा, कॉलेज पहुंच रहा तो नशे में फंसा हुआ है, कई लड़की के चक्कर में फंसा हुआ है। इन चीजों को दूर करने के लिए सर हमें अपने बच्चों के प्रति स्टैंड होना पड़ेगा, और ये ध्यान में रख के हमारे को चलना पड़ेगा, तभी जी, कहीं हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस प्रकार से कहा गया कि सवारी अपने सामान की ज़िम्मेदारी स्वयं रखे, वैसे ही बच्चे जी माँ-बाप जी अपने जी बच्चों की जी ज़िम्मेदारी जी स्वयं यस। रखें। हम हाँ, समाज को कोसते हैं, हम समाज को कोसते हैं और हमारे पड़ोसी के बच्चों को कोसते हैं, सबसे पहले अपनी ज़िम्मेदारी है। अगर किन्नौर के अंदर में ऐसी घटनाएँ घट रही है या हिमाचल के अंदर में ऐसी घटनाएँ घट रही है, तो अभिभावक कहीं न कहीं गलती है। और यहाँ बात आ रही है उड़ता पंजाब, और उड़ता पंजाब में जैसे कि आपने कहा कि सर ज़्यादातर जो है हम लोग करते हैं, जो एक फैशन बनाया है बर्थडे पार्टी, और बाहर दोस्त की बर्थडे पार्टी है या उनकी बर्थडे पार्टी है, और वहाँ बच्चा हमसे खर्चा ले रहा है और हम जो है नहीं पूछ कर भी, जहाँ 500 का खर्चा है वहाँ 1500 दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी गलतियाँ रही है। तो चलिए सबसे बड़ी गलती सर वो है। ये जी। जी। बिल्कुल सत्य सर। तो किन्नौर पेज के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं, आज जो भी घटित घटनाएँ हो रही है, जैसे पवन जी कहते हैं कि अपने बच्चों को काउंसलिंग खुद कीजिए। क्या वो प्रॉपरली क्लास में जा रहा है? क्या वो कोचिंग सेंटर में जा रहा है? कोचिंग सेंटर में कितनी अटेंडेंस है? क्लास में कितनी अटेंडेंस है? तो ये काफ़ी चीज़ों को, आपका बच्चा फर्स्ट आए, सेकंड आए, उससे कोई लेना-देना नहीं। साल की अटेंडेंस देख लीजिए उसका, आपको उसी से पता लग जाएगा। और उसके बाद जो घर में आता है और घर में आने के बाद उसका माहौल को देखिए कि क्या है, वो घर में टिक रहा है या फिर वो फिर भी वही दोस्तों के साथ जा रहा है। कई बार ऐसा होता है सर, घर में भी आते हैं तो 15 दिन पता चला कि पीओ में, 15 दिन जो है टापरी में, 15 दिन सांगला में, तो ऐसे ही हम लोग गुजारने देते हैं, हम पूछते भी नहीं। तो कहीं न कहीं इसमें क्या सर, माँ-बाप की अपनी कमियाँ है कि हम बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं? सर माँ बाप की बहुत बड़ी कमी है कि बच्चों को समय दे नहीं पा रहे, या बच्चों को समय देना नहीं चाह रहे हैं। अब मैं सर 24 आवर काम करता हूँ, टैक्सी का काम करता हूँ, कभी रात को 1 बजे पहुंचता हूँ, फिर भी उसके बाद में सवेरे पूछता हूँ कि बच्चों ने कल क्या किया था, क्या क्या शेड्यूल था तुम्हारा कल का। आपने शायद अभी राहुल नेगी का जो इंटरव्यू किया था आपने पीछे, जो लिटिल जी, स्टार राहुल नेगी के नाम से जाना जाता है आज की डेट में, जी, उसको जी। अटेंडेंस का एक स्कूल में अवार्ड मिला हुआ है। बहुत अच्छा। मेरे पास इतने अवार्ड पीछे पड़े हुए हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा तो मेरे पास जगह नहीं रखने की। इन अवार्ड को मिलने की वजह से मैं खुद स्टैंड हूं बच्चों के पीछे। 24 घंटे जब तक आप अपने बच्चों के पीछे स्टैंड नहीं लोगे तो आपका बच्चा नहीं बढ़ेगा आगे, वो अपनी मनमानी करेगा। जब अपनी मनमानी करेगा बच्चा तो घर में भी जिद करेगा तो समझो आपका बच्चा ट्रैक से उतर चुका है, उसको लाना वापसी बहुत मुश्किल है। और जब तक आप अपने बच्चों के पीछे खड़ा नहीं है तो कहीं अभिभावकों की ही कमियां है पाई जाती है इसमें। चाहे आप अपने बिजनेस से बिजी है, चाहे आप अपनी दिहाड़ी मजदूरी से बिजी है, चाहे आप किसी कारण से बिजी है, मगर जब तक आप अपने बच्चों को वो नहीं देगा, टाइम नहीं दे पाओगे और अननेसेसरी पैसे दे रहे हो, उसका हिसाब नहीं लोगे, तब तक हमारा हमारा हिमाचल नहीं बच सकता है। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि उड़ता पंजाब नशा की ओर, पंजाब नशा और जुआ दोनों सेम ही देखने को मिलता है। पिछले बीते हफ्ते जो है 1 महीना हमने किन्नौर के अंदर में एक तंबोला पर आवाज़ उठाई थी, तंबोला जुआ ऑनलाइन गेमिंग। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभिभावक लगता है इस प्रकार का जो है जुआ खेलने में, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो या फिर तंबोला गेम हो और बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो है
अभिभावक भी करोड़पति बनने के चक्कर में जो है जल्दी ही जो है पैसा कमाने के चक्कर में अपने बच्चों को सम्मिलित कर रहा है। तो क्या ये जायज़ है सर, इस प्रकार का जो गेमों में साथ खिलाना और साथ खिलवाना? और ख़ासकर किन्नौर में पिछली बार जो ऑफ़लाइन गेम जो तंबोला था, जो इलीगल तरीके से भी खिलाया जाता है और किसी प्रकार का प्रशासनिक उसमें जो है वो जो है लाइसेंस नहीं है, और यहाँ पर जो बच्चे, परिवार, समाज सब खेल रहे हैं। तो ज़िम्मेदार तो हम ही है ना सर। तो फिर हम बाद में बच्चों को दोष देते हैं कि मेरा बेटा ने जो है ये नशे में गया, मेरा बेटा वैसा हो गया। तो जुआ उड़ता हिमाचल में, जुआ और नशा दोनों बराबर ही बन रहा है सर। स्वागत है सर आपका मैं पूछने। इस विषय पे मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, जो ये मोबाइल है ना, हमने क्या कर दिया, एक बच्चे के मुंह को चुप कराने के लिए उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। और ये सबसे बड़ा मीठा जहर है, मतलब स्वीट पॉइजन आप जिसको कह सकते हैं, कि बहुत मीठा जहर है ये। और जैसे बच्चे के हाथ में चुप कराने के लिए मोबाइल पकड़ा दिया, अब ये चीज नहीं हम सोच रहे कि भाई इस बच्चे के हाथ में जो हमने मोबाइल पकड़ाया, इसका कहीं तो कहीं पढ़ाई से ध्यान हटा रहे हैं हम, इसका कहीं तो कहीं अच्छाई से ध्यान भटका रहे हैं हम, इसका कहीं तो कहीं रिश्तेदारी से ध्यान भटका रहे हैं हम। आज की डेट में सब चीज का ध्यान भटकाने का कारण है कि आपने अपने बच्चे को मोबाइल सौंप दिया। और जो ये गेम के बारे बोल रहा हूं, ये बिल्कुल अननेसेसरी और नाजायज है। इससे आपके अकाउंट तो क्या, बहुत सारे लोगों के अकाउंट खाली हो चुके हैं। चाहे वो फ्री फायर थी, चाहे वो तंबोला, आप जो नाम ले रहे हो, मैं तो नाम जानता भी नहीं हूँ ना, मेरे बच्चों के मोबाइल में डाउनलोड है, नाम मैं इसको करने देता हूँ। ठीक है जी। तो ये इसमें कई बंदों के जो है, मतलब मोबाइल के इस गेम के जरिए कई अकाउंट खाली हो चुके हैं, लाखों रुपए की चंपत लग चुकी है। फिर भी हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते उस चीज को। इस चीज को इग्नोर करना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, और बच्चे को जो है गलत रास्ते पे ले जाने का एक सबसे बड़ा तरीका हम खुद दे रहे हैं। इसे हमें हटाना होगा, इसे हमें रोकना होगा, और हमें ये चीज मान के चलना होगा। क्योंकि आज की डेट में हम किसी भी बच्चे को समझाने की कोशिश करें तो उसका पहला वर्ड रहता है, आप कौन हो। ठीक है, फ्रीडम है, आजादी है समाज में सबको, मगर समाज का भी एक लेवल है, समाज की भी एक मर्यादा है, समाज का भी एक अपना लेवल है। हम उस समाज से हटके कोई चीज कर रहे हैं तो वो किसी को भी शोभा नहीं देगी, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे हम खुद हो। ये चीजें गलत है, और इस पे अंकुश हम लगा के रहेंगे और लगाते भी आए हैं, और जी, पवन समझाना जी, हमारा फर्ज। आपने आपने समाज की वो कहा, आपने एक छूट की बात की, आज़ादी है, हम आज़ाद हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, एक बात कही। तो मतलब युवा ऐसा चाह रहे हैं। तो अभी पिछली बार जो है एक बहुत सारा सोशल मीडिया में रहा कि जो है हमारे जो परिधान के साथ भी जो है युवाओं ने जो है छेड़छाड़ की। हमारे जो किन्नौरी कल्चर है उसके साथ युवाओं ने छेड़छाड़ की, फिर माफ़ी माँगा जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो टाइटल है, नेकी टाइटल, उसके साथ जो है छेड़छाड़ की। और कहीं न कहीं जो है एक फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, या फिर जो है सोशल मीडिया से जो है जो धन अर्जित करने के लिए कहाँ तक जायज़ है कि हम अपने जो है, जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो हिमाचल देवभूमि की संस्कृति को इस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाया जाए। आप देखिए, आपको बताता हूँ, आप जो है आप किन्नौर से संबंध रखते हो, आपने उस प्रकार की शालीनता और आपने अभी तक अपने बच्चों में जो है उस प्रकार का जो है एक धैर्य बनाया, और वहीं अपने आप को जो लोग किन्नौर के कहते हैं और किन्नौर से संबंध रखते हैं, इस प्रकार का चर्चा रखते हैं, और फिर वही काम करते हैं सोशल मीडिया में हमारे टाइटलों के साथ, जो हमारे पारंपरिक धरोहरों के साथ, हमारे पारंपरिक परिधानों के साथ, कहाँ तक जायज़ है सर जो है इस देवभूमि में इस प्रकार का प्रयोग करना? देखिए सर, जो सोशल मीडिया की बात बोल रहे हैं आप, और जो छेड़छाड़ की बात है, पहले तो हम इसका विरोध करते हैं। जो हमारे टाइटल को ठेस पहुंचा रहा है, हमारे तो क्या, किसी भी टाइटल को ठेस पहुंचाता है, हम उसका भरपूर विरोध करते हैं। हो सके तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, दूसरी बात रही कल्चर की। जो हमारा कल्चर है, जो उससे छेड़छाड़ करेगा दोषी पाया जाएगा, कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तीसरी बात, जो सोशल मीडिया में एक सस्ती सी शोहरत पाने के लिए आज की डेट के लड़का लड़कियां इतने गिर चुके हैं जिसको कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि माँ बाप तो खर्चा खुला दे ही रहे, तो सोशल मीडिया के जरिए भी मतलब काफी सारा
धन कमाने की वो चेष्टा रख रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया यूज करो, मगर उस समाज को देख के यूज करो जो दूसरे को भी अच्छा लगे। काफी सारे अच्छे कंटेंट है, करो, मगर किसी की परंपरा के साथ छेड़छाड़ करना या किसी के टाइटल को छेड़ना, ये भरपूर विरोध करने लायक बात है, और हम इसका विरोध भी करते हैं। ये चीज हम ना होने देंगे, ना होती रहेगी। इसके लिए चाहे जो मर्जी करे, क्योंकि हम समाज सेवी है, आवाज उठाएंगे, वो आवाज उठाते रहेंगे, और इस चीज से हम छेड़खानी नहीं होना, क्योंकि हमारी जो है देवभूमि है, हमें इसको संजोए रखना है। हम बहुत खुशनसीब इंसान हैं कि हम देवी देवताओं की भूमि पर निवास करते हैं। और हमारा जो अपनी मेरी खुद की बात है, मैं आज सीना चौड़ा होकर कहता हूं कि मैंने अभी तक जहां बच्चे पहुंचाए हैं, शायद हिमाचल मैंने फ्रंट लाइन पे अपने बच्चे खड़े किए हैं। मैं सीना चौड़ा करके कहता हूं, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को टाइम टेबल नोट किया हुआ है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे का खर्चा बिल्कुल बराबर रखा हुआ है। मेरे पास भी लड़के की जगह लड़का है, लड़की की जगह लड़की है। लड़का तो मेरा भी जा सकता है, ऐश कर सकता है, वो भी पैसे ले सकता खुला, मगर नहीं, जहां जरूरत है बेटा वहीं जाओ, जहां आपको अच्छा लगे वहीं बैठो। जब तक हम जी। ये चीज को जहन में नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने हिमाचल को नहीं बचा सकते। पवन जी, कहीं न कहीं हिमाचल के अंदर में जो बाहरी जो विदेशों से आए हुए, हम विदेशी कहेंगे, विदेश में बहुत सारे ऐसे, हमारा नेपाल है, भूटान है, ऐसे कई लोग हैं जो इंडिया में आके काम करते हैं और इंडिया में आकर जो है रोजगार करते हैं, और उनके बगैर इंडिया भी जो असमर्थ है। और कहीं न कहीं वो युवा पीढ़ी यहाँ कर जो है एक नया संस्कृति को जो है पैदा कर रही है, और नया मॉडर्न के नाम पर जो है हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रही है। सर, जो आपने बाहरी राज्य की बात करी है, जो पहली बात तो ये, मैं जब स्कूल जाता था सर, मेरे गोडे पर से जो है, दोनों गोडे से मेरे पजामा फटा होता था, तो मैं उसको ऐसे पजामा ऐसे पकड़ के बैठता था शर्म के मारे। तो आज की डेट में क्या हो गया कि आज की डेट में वो पैंटे फटी हुई चल पड़ी। उसमें कोई, देखो, माँ बहन भाई बेटा सब देख रहा है। आप अपने को दुकान बना के चलोगे तो नेचुरल है कि आप अपनी पब्लिसिटी करने के लिए ये सब गिरी हुई हरकत कर रहे हो। और जितने भी नेपाली मूल के लोग आते हैं, ये यहाँ पर मतलब एक पहरावे को तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश करते हैं कि हमें, ठीक है जी, तो हमें इन चीजों पे गौर करना होगा, और उनको भी इस चीज पे ध्यान रखना होगा कि हम अगर सोशल मीडिया में कोई चीज परोस रहे हैं, कोई चीज वो कर रहे हैं, तो उसमें कुछ शिक्षा होनी चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर हम किस चीज में टाइम दे रहे हैं, आप अपना टाइम तो दे रहे हो ना, सोशल मीडिया के लिए टाइम तो दे रहे हो, मगर टाइम साथ साथ में अपना पढ़ाई का ध्यान रखें, और अपना मान सम्मान का ध्यान रखें, अपने से बड़ों का आदर सत्कार का ध्यान रखें। वो तो सब कुछ लुप्त हो रहा है। हर कहीं डांस करना, हर कहीं मतलब किसी की मर्यादा को ठेस पहुंचाना, ये समाज में बिल्कुल मान्य नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं आपको आजादी है, आजादी के साथ साथ एक समाज है, समाज के साथ साथ एक सभ्यता है। हमें वो चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना होता है। जी। पवन जी, अब ज़रूर तो हो चुका है कि जिस प्रकार से हम गाँव में बोर्ड लगाते हैं कि गाँव में जो फेरी वाला आता है या फिर कोई बाहरी राज्य का आता है तो जो है वो अपना पहचान बनाए। अब ज़रूरत हो गया कि हर जगह बोर्ड लगाने का कि जो भी बाहर से आता है यहाँ के कल्चर को, यहाँ के जो है पारंपरिक रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा, यहाँ के ड्रेसअप को फ़ॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे नृत्य शैली को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अब ये बोर्ड लगाना एक ज़रूरी हो गया हिमाचल के अंदर में। ये सर, गांव में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, ये मानसिकता में बोर्ड लगाने की जरूरत है। इतना तो सब समझता ही है। और जो फेरी वाले की बात करते हैं, वो बेचारा एक राज्य से दूसरे राज्य कमाने आता है। हम उनको इतना महत्व दे देते हैं कि मतलब वो घर में हमारे मतलब चूल्हे तक संपर्क कर बैठता है वो। हम इतना उनसे निजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे सस्ते से कपड़े दे देता है, सस्ते से कंबल दे देता है, सस्ते से, और अगर वो सस्ते के चक्कर में मैं आपको ये चीज बताऊं, जो भी है हम आज की डेट में, चाहे हमारे को गवर्नमेंट भी कोई फ्री सर्विस दे रही है, इसके चक्कर में हमारा देश लूटा जा रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं इसको विस्तार से कि आप बोलेंगे कि कैसे लूटा जा रहा है। लूटा जा रहा है, जो 108 की सर्विस है, 108 की सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप घर से बैठे फोन करते हैं, वो आती है। जब मैंने इसकी आरटीआई ली थी 108 की पिछले कुछ सालों में,
तो इसका 14,000 रुपए शिमला का किराया है। जो हमारी खनेरी हॉस्पिटल से गाड़ी शिमला जाती थी उसका 14,000 रुपए है। 14,000 रुपए वो सीधा सीधा सरकार के खाते से एक गाड़ी का जाता है, एक चक्कर का। तो हमने उस पर यह बोला था कि हम आपको 14,000 में 5 गाड़ी देंगे टैक्सियां। बेशक उसमें ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ होता है। एक नॉर्मल पेशेंट को, जब एक बाजू टूटा हुआ पेशेंट शिमला जा रहा है, उसमें 14,000 रुपए वो सरकारी खाते से सहन लगा रहा है, उसके पास 4 गाड़ियां अपनी हैं और वो सरकारी मुलाजिम है, तो उस बंदे को उस गाड़ी की जरूरत नहीं, फिर भी उस गाड़ी का लाभ उठा रहा हो। कहीं तो कहीं हमारी सरकार के खाते में सीधा सीधा सहन लग रहा है। तो जहां सहन लग रहा है वहां चीजें महंगी होगी, जहां चीजें महंगी होगी तो वहां ये फ्री सर्विस है, ये तो अपने वोट बैंक के लिए देंगे। इसके लिए भी तो हमारे को खुद ही अवेयर होना कि भाई मुझे फ्री सर्विस नहीं चाहिए, मैं इस फ्री सर्विस के हित में नहीं हूं। हम उस चीज का भी विरोध करते हैं जो हमारे देश को ठेस पहुंचा रही है। अब थोड़े से वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए ये फ्री सर्विस पब्लिक को लुभाने के लिए है, मगर जा रहा हमारे खाते का ही पैसा है। ये हम टैक्स पे करते हैं तो वो वहां जा रहा है, अनसेसरी है ना वो तो। जहां हमारा 1,000 रुपए का काम हो रहा है वहां 10,000 में हो रहा है, ठीक है जी। अब वो 10,000 रुपए सीधे सीधे सरकार के खाते से जा रहा है। बेशक हमारे को नहीं लग रहा पता, हमारे को सिर्फ ये लग रहा पता कि ये फ्री, ये हमारे को फ्री मिल गया बस। वो हमारे को नहीं लग रहा पता कि हमारे खाते का जा रहा है, और जो 10,000 रुपए सरकार ने रिकवर करने हैं वो हम पर ही करने हैं। टैक्स का तो पैसा तो उधर जा रहा है जो फ्री सर्विस में दिया आपको, मगर उस खजाने को भरने के लिए तो हमारे रिकवर करने, उसमें हमारे खाने की चीजें महंगी होगी, उसमें हमारा गैस चूल्हा महंगा होगा, उसमें हमारी सब आय साधन जो है हमारा हमारा ठप रहेगा, और आमदनी अठानी खर्चा रुपया वो वाला सिस्टम हो जाएगा। जी, पवन जी बिल्कुल कहा, जिस प्रकार से सरकार योजनाएं देती है उसके खिलाफ आपने कहा, हम भी कहते हैं कि फ्री की वर्दी नहीं चाहिए और फ्री का जो है मिड डे मील नहीं चाहिए, फ्री का जो नहीं चाहिए। हमारे को जो है स्कूलों में जो टीचर हो और स्कूलों में पूरी व्यवस्था हो फ्री। जिस प्रकार से आपने कहा कि जैसे आजकल वर्तमान में महिलाओं को फ्री है या फिर सैनिकों को फ्री है, तो कहीं ना कहीं भरपाई जो हिमाचल सरकार को करना पड़ता है, और बाद में परिवहन विभाग कहता है कि इतने सालाना इतना साल का जो है घाटा हुआ। तो घाटा का मकसद ये होता है कहीं ना कहीं उस समय सरकार भरती भी नहीं है। जो जो लेन देन होता है उस समय सरकार जो है परिवहन विभाग को देती भी नहीं है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो विषयों को, इन चीजों को हम अलग चीजों में ले सकते। चलिए आप, स्वागत है सर। ये एक चीज मैं और आपके जहन में डालना चाहता हूँ, अपने व्यूवर के जहन में भी ये डालना चाहता हूँ। जो जो आदमी हमारा गांव में फ्री का राशन ले रहा है, सोसाइटी का राशन खाता है, उसका बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। जी इंग्लिश स्कूल में कितने कितने का पढ़ता हो, उसका इंग्लिश स्कूल में पढ़ने का कम से कम 10,000 15,000 रुपए नॉर्मल महीने का खर्च होता है जी। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि 10-15,000 ज्यादा ही होता हो ना हमारा इतना, मगर उस बंदे को वो गांव में फ्री राशन मिल रहा है, वो भी उसका भी विरोध करते हैं हम। जब आप अपने बच्चे को वहां पढ़ रहे हैं, अरे गांव में बेचारा कोई और तो गरीब होगा। मैंने अपना नाम जो है मतलब प्रधान को बोल के कटवाया कि जी मुझे IRDP में नहीं रहना है, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, वो मेरे खुद की जी नाम की है, चाहे मैंने वो मेहनत मजदूरी करके कमाई चाहे नहीं, पर मेरी जगह में किसी गरीब आदमी को डाल देना। मैं जमीन मेरे भी 1 ही बीघा मेरे नाम पे है, चाहे तो मैं खड़ा रह सकता हूँ, 1 बीघे का मालिक हूं मैं। जो गाड़ियां है मेरी वो सेल्फ स्टैंड है, मैं साइड का बिजनेस है मेरा, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं। मगर नहीं, अगर हम ये चीज सोचेंगे तो मेरा भाई को दूसरा और लाभ उठाएगा। ये नहीं कि मेरे बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे और मैं राशन खाऊंगा फ्री का, वो चीज भी बहुत गलत मुझे लगती है। मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात भी पहुंचाना चाहता हूँ कि भाई इस चीज पे भी गौर किया जाए। बहुत बेहतरीन आपने कहा कि, और वैसे भी आप समाज से जुड़े रहते हो और सामाजिक एक्टिविस्ट भी हो, और हर गतिविधियों में आप जो है सम्मिलित रहते हो, और बहुत अच्छा लगा किन्नौर पेज के द्वारा जुड़ के। और वर्तमान में सारी विषयों को लेकर अगर हम चलेंगे, जो फ्री फ्री हो रहा है और एक महंगाई और फिर ये बेरोजगार, तो ये कहीं ना कहीं जो युवा जा रहा है गलत रास्तों में, तो क्या ये महंगाई मतलब बेरोजगारी का मुख्य एक साधन है बेरोजगारी सर? क्योंकि नौकरियां प्राइवेट हो चुकी है। अब चाहे सोशल मीडिया के जरिए जो है अश्लील करके पैसे कमाना हो, या फिर चिट्टा अफीम करके पैसे कमाना हो, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी इसके ऊपर हावी है सर। सर, जो आप बेरोजगारी का नाम ले रहे हैं, मैं तो बेरोजगारी को भारत के अंदर मानता ही नहीं हूं। बेरोजगारी में भारत के अंदर मानता ही नहीं हूं। मैं अभी, मेरा जनवरी महीने में नेपाल का टूर था, मैं वहां ऐसी ऐसी जगह में गई जहां बेचारों के पास में लाइट भी नहीं पहुंची, और उनके पास में प्याज, वो जानते नहीं
जो टमाटर वो ज्यादा नहीं है, टमाटर क्या चीज होती है, वहां भी एक नेपाली की मदद के लिए गया था मैं। किसी का बच्चा यहाँ एक्सीडेंट हो गया था नीरत में, तो उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए वहां पहुंचा मैं, तो उसको सर्टिफिकेट लिया दिया। अभी हमारी भारत सरकार उसको पूरा हेल्प कर रही है, जो भी यहाँ 4 लाख रुपए समथिंग कुछ मिलते हैं वो भी उसको मिल रहा है, और जो इंश्योरेंस का पैसा कोर्ट द्वारा मिलेगा वो भी उसको मिलेगा। तो मैं अपने को बड़ा खुशनसीब इंसान समझता हूँ, जो बेचारा एक मजदूर करने नेपाल से यहाँ पहुंचा है, वो उसको हम ये चीज कर पाए। ये हमने वहां देखी बेरोजगारी। जिस इंसान को प्याज का पता नहीं कि प्याज क्या चीज होती है, भारत के अंदर हर चीज खा रहा है आदमी, हर चीज पहन रहा है। यहाँ सिर्फ अगर बेरोजगारी है तो लापरवाही की, हम खुद लापरवाही करना नहीं चाहते, हम कुछ, हम सरकारी नौकरी को ढूंढते हैं। मैं सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ। मैं आपको अपनी बात सुनाई कि मेरी माँ ने मेरे को एक टाइम रोटी खिला के हमारे को बड़ा किया। मैं घर से जब निकला था मेरे जेब में 60 रुपए थे, और आज मैं 2 गाड़ी का मालिक हूँ। वो मैं मेहनत करके हुआ हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं भी अगर मकारा बन के घूमता रहता रोड पर तो मैं भी बेरोजगार था। हर इंसान को सरकारी नौकरी चाहिए। जब मैंने वो 60 रुपए से आज 60,000 कमाने की औकात रखता हूं, तो ये बेरोजगारी नहीं मैं मानता, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ हमारी मानसिक तरफ बेरोजगारी है, और राजनीति में बेरोजगारी है, और जिसने करना है वो कर सकता है। सॉरी। बिल्कुल आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत सारे रोजगारों के साधन हैं। अगर आपका स्वस्थ शरीर है, अगर आप हष्ट-पुष्ट हो, हमारे किन्नौर के अंदर में, हिमाचल के अंदर में अभी वर्तमान में अप्रैल के महीने में, हर महीने में एक अलग-अलग सीज़न है। अप्रैल के महीने में गुच्छियों का आप सीज़न लगा सकते हो, उसके बाद सेब के सीज़न लगा सकते हो, पेटियों के द्वारा सीज़न लगा लगा सकते हो, उसके बाद जो शादियों का सीज़न आता है उसमें सीज़न लगा सकते हो। ऐसे कई ये 12 महीने जो है अगर आप काम करना चाहें तो, लेकिन जो है फिर भी करोड़पति बनने के चक्कर में जो है गलत रास्तों की ओर जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा समाज भी इसमें ज़िम्मेदार रहा है, क्योंकि हम भी जो है उस पर कटाक्ष नहीं करते, आगे आके बोलते नहीं है, उस पर कोई नियम कायदा नहीं बनाते हैं। हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को गाँव में कुछ इस प्रकार का नियम कायदा बनाना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी सतर्क रहे। तो सर आपके टाइम में टीचरों से या फिर माँ-बाप से डर लगता था आपके टाइम में जब आप पढ़ते थे? सर, जहां माँ बाप की बात रही, हमारे अगर हम टाइम से नहीं पहुंचते थे तो हमारी पिटाई होती थी घर में आके। और सुबह हमारी माता जी 4 बजे उठाती थी, और वो छाछ बनाने के लिए हमारे हाथ में दे देती, और जो उसके लोटकू ठीरना बोलते हैं हमारी भाषा में। तो उसके बाद खाना बनाना होता था, फिर 8 बजे स्कूल के लिए तैयार होना होता था। ठीक है जी। रही टीचर की बात, टीचर का जो स्कूल के पास से हमारा घर दिखता था, जब वो जूते पहनते थे ना घर में, तो हमारे को उसी टाइम डर हो जाता था कि आज काम नहीं हुआ है तो जूते पक्का पड़ने हैं। तो हमारा जो है मतलब पढ़ाई में इतना वो डर था तो जिसका कोई हिसाब नहीं। आज की डेट में जो सरकार ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए टीचरों के हाथ बांध दिए, टीचर बोल नहीं सकता कुछ, समझा नहीं सकता कुछ जोर से, एलिगेशन लगा देते बच्चे। ये सब लापरवाही कहीं तो कहीं टीचरों की ऊपर जो है सरकार ने जो अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए टीचरों के हाथ बांध दिए। मैं अपने बच्चे को स्कूल में जाके खुद थप्पड़ मारता था, स्कूल में भी, अभी कॉलेज में भी खुद ध्यान रखता हूँ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टीचरों को तो हाथ बांध दिए। बच्चों भी लापरवाही है कि पास होना ही है। अब जो पास फेल जो होता था बच्चा, उसके लिए तो आगे एक लेवल बढ़ा दिया, ये पास होना ही होना है। बच्चा पढ़ने से लापरवाह हो गया है। अब जहां बच्चे ने 20% नंबर लेने तो वहां 5% लेके जा रहा है। उसको पता है कि हमने पढ़ना तो है नहीं है, पास हम हो जाने हैं। और सबसे बड़ा नशे की तरफ जाने का भी ये मेन मकसद तो ये भी है, क्योंकि जब बच्चा लापरवाह हो गया है, स्कूल में कम हाजिरी दे रहा है, पास हो रहा है, वो कहीं ना लापरवाही से झुंड में बैठने जाना शुरू कर दिया। हफ्ते में दिन झुंड में बैठ गए, 2 दिन स्कूल में रहे, 3 दिन झुंड में बैठ गए, 4 दिन स्कूल में रहे। फिर ये सबसे बड़ा कहीं तो कहीं जो टीचरों का डर खत्म हो गया बच्चों के जहन से, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि नशे की तरफ बच्चा जो है यहाँ से भी अग्रसर हो रहा है। अच्छा, रही बात ऐसी, जी, जितना भी आज की डेट में चिट्टे के साथ में लिप्त है बच्चे, वो यंग ब्लड है सब, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। क्योंकि मैंने आपको पहले बोलता कहीं तो कहीं माँ बाप की लापरवाही रही है। एक लड़का यहां से स्पेशली जा रहा है, दिल्ली से चिट्टा लेके आ रहा है, क्या जब वो बच्चा दिल्ली जाता है, एक बारी माँ बाप को झूठ बोल के जाता होगा, दूसरी बारी उस बच्चे को तो आप कहीं तो कहीं ट्रैक में लो ना, उस बच्चे को पूछो उसको क्यों जा रहे हैं आप, क्या कारण है क्या काम है। मगर नहीं, ये माँ बाप की लापरवाही का सबब है कि उनको तो एक ऐसे खुशी हो जाती कि हमारा बच्चा तो दिल्ली जा रहा है अकेला घूमने। मगर ये गलत है।
इस पे भी हमारे को नजर रखनी होगी, अगर हमें जी। अपने बच्चों को बचाना है, अगर हमने अपने हिमाचल को बचाना है। जी, बिल्कुल आपने कहा शिक्षकों के हाथ बाँध दिए गए हैं और कहीं न कहीं जो है शिक्षकों के हाथ बाँधने के बाद अब हम अभिभावक भी चुप हैं और अब बच्चे फेल होने वाले नहीं है, पढ़ रहे हैं। तो इन्हीं जो है पहले स्कूलों में आपके जो है दाँतों को देखा जाता था, आपके जो है नाखूनों को देखा जाता था, अब तो इधर फाड़ रहे, इधर फाड़ रहे, इधर फाड़ रहे हैं। मतलब जहाँ मर्ज़ी जो है जो बीन रहे हैं, तो इस पर भी जो है एक एक अलग प्रकार का छवि जो है हिमाचल के अंदर में देखने को मिला है। तो कहीं न कहीं ये जो है जो शिक्षा नीति के जो डर जो है खत्म किया, ये भी दर्शाता है कि अब जो है बच्चा जो मर्ज़ी करे, सबने चुप रहना है। ये मैंने आपको पहले बोला है, जो शिक्षकों के हाथ बांध दिए हैं, पहले हमारे नाखून चेक किए जाते थे कि नाखून लंबे तो नहीं है, तो बच्चों को जो असेंबली में ही थप्पड़ पड़ने शुरू हो जाते थे। कोई तो बेचारे गश के वहीं लंबे पड़ जाते थे, उठा के ले जाने पड़ते, ऐसे ऐसे थप्पड़ पड़ते थे टीचरों के। और बाल लंबे नहीं होने चाहिए थे। ड्रेस सेंस क्या है, हेयर सेंस क्या है, नील सेंस क्या है, ये चीजें तो सब खत्म होगी, क्योंकि टीचरों के हाथ बांध दिए हैं। और जो फाड़ने वाली बात बोल रहे हैं, अब बोल नहीं सकते ना। आप टीचर को बोलेंगे ठीक है जी मेरी मर्जी है मैंने कर दिया, टीचर बेचारा कुछ नहीं बोल पाता, चुप खड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके हाथ बंद दिए है। अगर हम तुम बोलेंगे, कोई बीच में बोलेंगे बेटा ये काम क्यों किया, मेरी मर्जी आप कौन, मेरी मर्जी आप कौन के सिवाय एक समाज भी है। समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। कभी भी आपसे कोई सवाल जवाब करे तो उसको जरा सेंस से जवाब दीजिए। आप अगले आदमी को समझिए कि अगर आदमी आपसे पूछना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है, क्या बात करना चाहता है, वो चीज हमने, मतलब हमारा जो यंग ब्लड जो सेंस है गिरा, तो यहाँ से ही गिरा, क्योंकि माँ बाप रहे और टीचरों के हाथ बांध दिए। बच्चा रोड पे घूम रहा तो रोड पे ही घूम रहा, स्कूल पहुंचा तो स्कूल ही पहुंचा, हम कभी पूछते नहीं उसको। मगर वहीं से कहीं तो कहीं ये दोनों चीजें जो है लापरवाही का सबब है। माँ बाप नहीं पूछ रहे हैं, खुला पैसा दे रहे हैं, टीचरों के बेचारे को हाथ बांध दिए, टीचर बोल नहीं पा रहा है। और फिर आज की डेट में ये भी देखा मैंने कि अगर बाय द वे टीचर कोई चीज माँ बाप तक पहुंचाना भी चाहता है बच्चे की, तो वो बच्चे ने वहां नंबर ही गलत दिया होता है। वो नंबर ही गलत होता है, जो कॉन्टेक्ट नंबर होता है वो तो उसने पहले बोला कि आज ऐसे बात करेंगे, तो आपने बोल देना हाँ ऐसे ऐसे। पर हमने आज तक बच्चों का ऐसा नहीं किया, हम स्टैंड रहे, आज भी है, कल भी रहेंगे और पीछे भी थे। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ आज चर्चा करके और कहीं न कहीं लोगों को पता लगा होगा कि समाज में जो भी कमियाँ हैं वो हमारी हैं। अगर शिक्षा संस्थान कमज़ोर है तो आप अभिभावकों को देखना है कि आपका बेटा कहाँ जा रहा है। जिस प्रकार से आपने कहा कि परिधानों में एक यहाँ पर रह जाती है कि आजकल हिमाचल के किन्नौर के अंदर में कुछ ऐसी जो संस्था है जो फैशन शो के नाम पर जो है ट्रेडिशनल परिधानों का जो है वहाँ पर विरोध नहीं करती है। फैशन शो आयोजित करवाए जाते हैं। पिछली बार कॉलेज में हुआ और वहाँ सुनने में आया कि किन्नौर के ट्रेडिशनल ड्रेसअप का जो उपयोग गलत किया गया। तो कहाँ तक जायज़ है उन जो स्पॉन्सर कार्यकर्ता जो ऑर्गेनाइज़र करते हैं, तो क्या वो उनको ये नोटिस में नहीं लगाते होंगे कि जब आप किसी फैशन शो में आते तो किसी की संस्कृति पर जो प्रहार ना हो? आपका पुनः स्वागत। सर जो आप इस फैशन शो की बात कर रहे हैं, पहली बात तो जो जजमेंट पे बैठे होते हैं उनको इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि भाई अगर इस बच्चे ने ये ड्रेस पहना है, क्या ये प्रॉपर कल्चर से मेल जोल करता है। जरूरी नहीं है उसको डिस्क्वालीफाई करना है, मगर उसको आने से पहले उसको समझा दो कि भाई ये चीज गलत है। अगर एक बार ये पब्लिश हो गई है तो आपके प्रति केस भी हो सकता है, क्योंकि आप एक छेड़छाड़ कर रहे हैं, एक पैरा कर रहे हैं। ये नहीं है कि क्या बोलते नीचे पैंट पा रहे हो उसके ऊपर साड़ी पा रहे हो, और अगर किन्नौरी कल्चर है तो आप उसको टांगे नीचे नंगी दिखा रहे हो, ऊपर से आप दौड़ पा रहे हो। ये चीज गलत है। ये चीज कहीं तो कहीं जजों को भी जहन में रखनी चाहिए कि भैया अगर ये बच्चा कल्चर को लेके आ रहा है या कोई फैशन शो में, फैशन शो का मतलब ऐसा है ना कि जो एक चीज है उसको प्रॉपर तरीके से दिखाओ, कि ये तो है नहीं कि एक चीज कहीं की उठा के पहनो, एक चीज कहीं की उठा के पहनो। कल्चर, जब आप कल्चर को दिखा रहे हो कि हमारा जैसे किन्नौरी वेशभूषा है हमारा, जिसमें सब कुछ वो होना चाहिए, तो उसमें बच्चे ने शायद ये भी किया था, उसमें जो मैं बात बता रहा था, नीचे कुछ पहना नहीं था शायद, मेरे को शायद ऐसे थोड़ा मैंने फोटो देखा था, मगर वो कल्चर के विरुद्ध है, वो कल्चर नहीं था। उससे फेमस होने की कोई वो नहीं है।
उसको जज को ध्यान में रखना चाहिए और जो ऑर्गेनाइजर को ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप कोई चीज को ला रहे हैं तो उसको प्रॉपर वे पे लाओ और अच्छा भी लगेगा। जरूरी नहीं कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे या आप विजयी हो जाओगे, वो चीज नहीं है। समाज, जब आप ये बोलते कि हमारे को फ्रीडम है, हमें समाज के अंदर जीना है, आजादी सबको है, बोलने की आजादी है, पहनने की आजादी है, खाने पीने की आजादी है, इसका मतलब नहीं कि हम अपने कल्चर के साथ छेड़छाड़ करने लगे। जी पवन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा सर। चलिए, जाते जाते सर, उन जो है जो युवा है जो रील्स बनाते हैं या फिर इस प्रकार का फैशन शो करते हैं या फिर गीत संगीत का नया निर्माण करते हैं, म्यूजिशियन है, गीतकार है या कोरियोग्राफर है या फिर फोटोग्राफर है, बहुत सारे ऐसे चीजें जो आज के टाइम में जरूरत भी है, आगे भी करना है, काम भी करना, अब ये व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ काम है, उनके लिए क्या हिदायत देना चाहेंगे अपनी ओर से? उनके लिए मेरा यही हिदायत है, आप रील बनाइए, आप फोटो खींचिए, आप कोरियोग्राफी कीजिए, मगर मान मर्यादा के अंदर में आप सब काम करेंगे तो आपके साथ सब है, आपको लाइक फॉलो सब करेंगे। अगर आप मान मर्यादा से बाहर रहोगे, अश्लीलता परोसोगे या कि कोई ऐसी नेगेटिविटी परोसोगे जिसपे आपके ऊपर में कार्रवाई हो सकती है, उसके लिए आप चाहे कहीं मर्जी जाओ, आपके खिलाफ होगा ही कार्रवाई। ये हमारा दावा है। और ये चीज अपने जहन से निकाल दे कि हमारी अपनी फ्रीडम है या हम आप कौन हो, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर बना हुआ है। कानून के दायरे में हम रह के काम करेंगे, चाहे हम रील बनाएंगे, चाहे हम कोई और काम करेंगे, चाहे कोरियोग्राफी करेंगे, चाहे फोटोग्राफी, अश्लीलता बिल्कुल नहीं मान्यता होगी। अश्लीलता जी और वल्गैरिटी ये चीजें नहीं परोसे। तो मैं आपसे यही निवेदन है कि ये चीजें ना करें और आप अपने आप को कानून के इसमें ना झोंके। तो मेरा यही संदेश है उन लोगों की, आप अच्छे से करिए, अच्छे से बढ़िया करिए। आपके फॉलोवर बढ़ाने के लिए आप नंगन नाच ना करें प्लीज। जी पवन जी, जाते जाते एक सवाल जो आपके लिए बहुत ही कटाश वाला हो सकता है और आपके लिए अंदर दर्द भी हो सकता है। क्या समाज का ठेका पवन जी ने ही लेके रखा है? आपके पास कोई और काम नहीं है सर? हाँ, से समाज का ठेका अगर मेरे पास नहीं है सर, ये सभी के पास है, ये सभी लोगों को होना चाहिए। जब तक आपका अंदर आत्मा नहीं जागेगी तब तक आप किसको वेर नहीं करा पाओगे और यही उड़ता हिमाचल दिखता रहेगा, वही चिट्टा चलता रहेगा, वही। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने भांग की को लेने का निर्णय ले रही है। जी पवन जी, थोड़ा आप अपने थोड़ा सा 5 मिनट आपका समय लेंगे इसी चर्चा पर, आप अपने फोन को रिसेट करके जुड़ेंगे? तो यहाँ कहा, पवन जी कहते हैं कि समाज का ठेका हर आदमी को है। अगर हम समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहेंगे तो इस प्रकार से ही जो चिट्टा बिकता बिकता रहेगा, इस प्रकार से अश्लील डांस होंगे और इस प्रकार के अश्लील फैशन शो होंगे, तो कहीं न कहीं सभी आदमी को जो है समाज के प्रति जो है वफादार बनना है और समाज के जो प्रति जो गलत जो जिस प्रकार से एक जल्द ही अमीरी बनने के लिए है, जल्द ही सोशल मीडिया में जो है अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए जो है जिस प्रकार से युवा पीढ़ी कर रहा है, तो उसके लिए जो है कहीं न कहीं समाज के ठेकेदारों को भी जागृत होना पड़ेगा। तो जैसे हमारे समाज के ठेकेदार आदरणीय पवन नेगी जी बिल्कुल ही जो दिन-रात जो समाज को काम करते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं और अपने एरिया में 2 किलोमीटर की सेवाएँ पर डे जो है फ्री सेवाएँ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे हिमाचल के अंदर में, भारत के अंदर में समाज सेवी है जो देश को आगे ले आने का काम करे। मैंने पहले भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि एक सैनिक बनकर जी हम जो है देश सेवा कर सकते हैं। मैंने कहा कि हम देश सेवा जो है सामाजिक गतिविधियों के द्वारा भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पवन जी जुड़े हैं लास्ट जाते-जाते। पवन जी, हम आपको प्रतिबल किसको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। तो पवन जी, हम बात। पवन पवन जी,
आपने जी कहा बोलिए। कि सरकार जो भांग की खेती पर जो है कर रही है, क्योंकि आपको बताता हूँ राजस्थान और उत्तराखंड में जो है इस प्रकार का जो खैप को जो बनाकर जो वहाँ जो है सरकार जो है कर्जा मुक्त है, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रोफेशनल तरीके से उसको बनाया जाता है और वो जो भांग है या अफीम है वो विदेशों में जाता है जहाँ पर उसका दवाइयाँ बनाया जाता है। तो हिमाचल में अगर इस प्रकार का किया जाता है तो सरकार के लिए क्या आप दिशा निर्देश देना चाहेंगे? सर पहली बात तो ऐसी है, ये चीजें अनलीगल है, ये नहीं होनी चाहिए हिमाचल के अंदर में। हम इसका भरपूर विरोध करते हैं, क्योंकि सरकार किसी के घर द्वार नहीं बैठी रहेगी, ना ही तो पुलिस वाला बेचारा किसी के घर द्वार बैठ रहेगा, है ना। अगर ये चीज होगी तो ऐसे भी तो नशा इतना आ ही रहा है, और अगर आप घर में ही वो कर दे शुरू कर देंगे, तब तो हम घर घर में अपने शराब की भट्टियां नहीं शुरू कर देंगे बनाने, हम भी कमाएंगे पैसे। जरूरी नहीं है कि हम फीम और उस पर निर्भर रहेंगे। जब सरकार इतना बड़ा हमारे को अगर कहीं खड्डे में झोंक रही हो, एक हिसाब से खड्डे में झोंकना ही हो गया। अब आपके जी, खेत के पास में पवन जी आपको बताता हूँ। अगर सरकार जिस प्रकार से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनके अधीन काम करती है, बाय द वे सरकार अपने अंडर, ये सरकार हर किसी को तो नहीं देगी वहाँ, उसके बाद क्योंकि सरकार को भी दिशा निर्देश पता होता है। वो बाहरी राज्य में जैसे राजस्थान में किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं, उत्तराखंड में किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं, वहां पर रूल रेगुलेशन क्या है, फॉलो क्या है, हर किसी को तो ये नहीं होगा। अगर इस प्रकार का आयोजन हॉर्टिकल्चर को देते हैं या एग्रीकल्चर को देते हैं तो उस पर आप क्या मैसेज और देना चाहेंगे, क्योंकि बाहर भी जो है अन्य राज्य करती है और वहां पर इस प्रकार का प्रोटेक्शन है और इस प्रकार का वहां पर वो जो है सेवाएं देते हैं और पूरा निगरानी भी होते है, कैमरे लगे होते हैं और वहां का जो राज्य है जो है कर्जा मुक्त है। लेकिन अगर हम ऐसा चाह रहे हैं तो सरकार से किस प्रकार का अपील करना चाहेंगे आप? सर मैं इस टाइम भारत का 75% कोना घूम चुका हूँ। जो राजस्थान की बात कर रहे हैं आप, राजस्थान में अनलीगल काम बहुत होते हैं। राजस्थान में अनलीगल काम बहुत होते हैं, जो फीम चोरा पोस्ट जो है घर में बेचा जाता है। तो क्या यही चीज आप हिमाचल में कराना चाहोगे? हम तो इस चीज को हरगिज नहीं करेंगे। अगर आप 4 आदमी को खेती करने के लिए दे दे, 4 आदमी को निगरानी दे दिया हो, 5वां आदमी तो चोरी से कर ही रहा है। आज की डेट में भी फीम बीज रहे हैं लोग, खेती उजाड़ देते हैं पुलिस वाले बेचारे जाके। पुलिस वाले के पास क्या यही काम रह गया कि आपकी खेती उजाड़ने आ जाए हो? और भांग आज भी होती है, उखाड़ने चले जाते हैं, कभी महिला मंडल वाले चले जाती है, आते होंगे, आए दिन नजरों में आती रहती है हर बात। पर हम ये चीज गलत है। अब घर घर में वहां पर राजस्थान में फीम बिकती है, वो हमारे को पता है, क्योंकि मैं ड्राइवर लाइन में रह चुका हूं। मैं नशे का वो नहीं हूं ना, मैंने नशा आज तक किया, मगर मुझे इस चीज का नॉलेज है। और वहां पक्के अड्डे बने होते हैं, होटलों पर फीम बिकती है। क्या यही चीज आप हिमाचल में परोसोगे? अगर इन चीजों से सरकार अपना खाता भरना चाहती है तो मैं चाहता हूँ ये फिर तो बहुत बड़ी नाकामी और दुर्भाग्य होगा इस हिमाचल का, जो इस तरीके का कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और नंबर 2 बात, मैं तो चाहता हूँ हिमाचल के अंदर से ठेके भी बंद कर दो, शराब के ठेके बंद कर दो, तो इससे भी सरकार की पूंजीपति खत्म हो जाएगी। तो फिर हमारी सरकार के नशे पे ही चलती रहेगी और कुछ कारोबार नहीं करेगी। मैं क्योंकि ये अनलीगल चीज को लीगल ना किया जाए, और जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है। और हमारी पुलिस प्रशासन इतना सतर्कता से बरत रही है, हर दिन चिट्टे के केस कर रही है। इसलिए मैं पहले ही आपको बोला था, मैं पुलिस को सल्यूट करता हूं और करता भी रहूंगा। मेरे 3 चीज बहुत मेरी अच्छा। जहन में है, मैं आर्मी को और पुलिस को, डॉक्टर को और सिस्टर को मैं कभी बोलने नहीं देता। बहुत अच्छा। क्योंकि पुलिस एक ऐसी चीज होती है सर, हम जितना भी लड़ाई झगड़ा कर दे आपस में, जितना बड़ा भी क्राइम कर दे आपस में, जितना भी समझौता कर ले हम घर में, मगर आखिर में पुलिस केस ही करना पड़ता है, पुलिस में जाके ही वो समझौता होता है। तभी हम पुलिस के माध्यम से कोर्ट तक पहुंचते, कोर्ट हमारे को जो है अच्छाई और बुराई का सामना कराता है कि क्या अच्छा था क्या बुरा था। वो पुलिस वाले ही जरिए होते हैं हमारे को वहां तक पहुंचने के। नंबर 1। नंबर 2 बात है, मेरा आर्मी का जवान सरहद पे दिन रात हमारे लिए मरता है, वो परिवार छोड़ के पूरे देश के लिए वहां पर खड़ा है। पूरे देश के अंदर में हम भी आते हैं, हम उसको गलत नहीं बोलने देंगे कभी भी, क्योंकि वो बेचारा दिन रात एक हमारे लिए कर रहा है। और डॉक्टर भी एक ऐसी चीज होती है जो आप पूरा वैध करके घर में कर लेते हो, उसके बाद आप हॉस्पिटल पहुंचते हो। हॉस्पिटल में डॉक्टर जब इलाज करता है तो आप ठीक होकर घर जाते हो। जब कोई अनहोनी होती है तो हम डॉक्टर को टारगेट करते हैं। ये भी चीज हमारे जहन में गलत है, हमें ये चीज को भी समझना होगा। हम दूसरे को टारगेट करने से पहले हम खुद अपने गिरीबान में झांक के देखें कि हम कितने अच्छे हैं और कितने माड़े हैं। और जो बहुत नशे की अच्छा बात सर, है, नशे बहुत की
बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आपने यहाँ पर सरकार का दिशा निर्देश को भी बताया कि आप वैसे भी आपने टैक्सी के आप द 10-12 साल जो है आप जो बाहर भी रहे, आपने कंडक्टरी की है, सब कुछ किया, तो जिस प्रकार से आपने कहा कि राजस्थान का माहौल क्या है, उस प्रकार से हम हिमाचल में बनने नहीं देंगे, बिल्कुल ये जायज़ है और योजनाएँ जैसी भी हो, चाहे कर्ज़ मुक्त भी हो, आपने कहा कि वहाँ इस प्रकार से होता है, तो आपका आपके साथ हम किन्नौर पेज भी रहेगा और पूरा नशे के खिलाफ जो किन्नौर पेज भी रहेगा। सर, आपने सबको हिदायतें दी है, तो किन्नौर पेज के लिए कोई अपनी ओर से हिदायत देना चाहते तो? किन्नौर पेज के लिए मेरा यही हिदायत है कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहे और लोगों को ऐसे जागरूक करते रहे। शायद कहीं तो कहीं अगर हमारे जागरूक करने से अगर कहीं 4 बच्चे भी जागरूक हो गए, तो वो आपके लिए उससे बड़ी खुशी की बात नहीं है और हमारे लिए उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। है ना? अगर 4 बच्चे बहुत भी अच्छा। इस चीज़ से हट जाए, क्योंकि आज की डेट में हिमाचल में 90% बच्चे जो है नशे की तरफ चले गए हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा समय निकाला और आपको जाना भी है और आपने बहुत एक-एक चीज़ों को जो है आपने सामाजिक चीज़ों को आपने बड़ी बारीकी से बताया, अपने स्ट्रगल लाइफ़ से लेकर सामाजिक ब जो गतिविधियाँ चल रही हैं उसको लेकर और जो सरकार की योजनाएँ हैं उसको लेकर और एम्बुलेंस पर आपने एक बहुत एक विषय बताया, इस पर हम एक अच्छा-सा टॉपिक रखना चाहेंगे और लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि कम से कम जो है अगर बिल्कुल। आपके पास गाड़ियाँ हैं या फिर आपके पास ये हम अलग से एक टॉपिक रखेंगे बीच में आपको ज़रूर लेंगे। तो चलिए सर बहुत-बहुत आभार, मिलते हैं फिर कभी एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। जय श्री राम। जी। हमारे साथ जुड़े थे हमारे समाज सेवी और सांगला से और ननखड़ी में सेटल हमारे युवा साथी समाज सेवी और जो अपने किन्नौर की संस्कृति और हिमाचल की संस्कृति को संजोए रखते हैं और जो एक समाज सेवी भी है और हर परिस्थिति में जो है हर लोगों की मदद करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर पर डे हर मरीजों को जो है रामपुर से जो है साथ देते हैं। तो मिलते हैं रविवार के एपिसोड में संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। सैनिक कैंटीन सांगला। हमारे यहाँ पर हर प्रकार के कॉस्मेटिक, घर के सामान व खाद्य सामग्री, प्रेशर कुकर, इंडक्शन, केटल व अन्य हर प्रकार के सामान बाजार से सस्ते दामों पे उपलब्ध है। हमारा पता है सैनिक कैंटीन, नियर बस स्टैंड सांगला। दूरभाष 62 304 63 904 व 70 185 15 100। धन्यवाद। सैनिक कैंटीन सांगला। हमारे यहाँ पर हर प्रकार के कॉस्मेटिक, घर